बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एक एग्जांपल है जो कि बीटा फंक्शन से रिलेटेड है। अब इसमें ये बेसिकली बीटा फंक्शन ही डिफाइंड है कि जिसमें इंटीग्रल 0 to 1 x रेज़ टू पावर m माइनस 1 माइनस x रेज़ टू पावर n माइनस 1 कन्वर्जेस फॉर रियल नंबर्स m ग्रेटर दैन 0 n ग्रेटर दैन 0। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम इस जो इंटीग्रैंड है, जो फंक्शन है, इसको हम जो है वो इसका एनालिसिस करेंगे कि इस इंटरवल के ऊपर किस जगह पे इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है और किस जगह पे इसकी डिसकंटिन्यूटी है। तो ये जो फंक्शन है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर m माइनस 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1, ये कॉन्टीन्यूस है एवरीवेयर इफ़ n इज़ ग्रेटर दैन 1, m इज़ ग्रेटर दैन 1। अच्छा, अब ये देखें, अगर m ग्रेटर दैन 1 है, ठीक है, तो इसका मतलब ये वैल्यू ऊपर ही रहेगी और इसी तरह ये भी वैल्यू उधर पॉजिटिव रहेगी। तो आप जो मर्ज़ी वैल्यू पुट कर दें तो ये तो हमारे पास पॉलिनोमियल रहेगा और उसकी हर वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करती है, क्योंकि डिवीजन में नंबर ही नहीं जाएगा। तो अनडिफाइंड तो होता है जब डिवीजन में जो है वो कोई नंबर मौजूद हो, ठीक है। तो इस वजह से इन तमाम वैल्यूज़ के लिए ये क्या है, ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ये कॉन्टीन्यूस है तो हर कॉन्टीन्यूस फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल होता है। तो ये रिमान इंटीग्रेबल हो गया 0 से 1, ठीक है, किसके लिए, n ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 और m ग्रेटर दैन इक्वल टू 1 के लिए। लेकिन f हैज़ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट 0 के ऊपर, मसलन इधर आ जाएँ यहाँ पे, ये अगर जो है वो क्या हो जाए, m 1 से लेस हो जाए तो ये डिवीजन में चला जाएगा। जब ये डिवीजन में x जाएगा तो 0 ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि m लेस दैन 1 के लिए इसके ऊपर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटीज़ हैं। इसी तरह आप जो है वो इधर आ जाएं तो 1 के ऊपर ये जब n लेस दैन 1 हो तो इसकी डिसकंटिन्यूटीज़ हैं। इसका मतलब ये है कि हमें जो है वो 0 और 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूटी की वजह से हमने इसको जो है वो फिर ब्रेक करके आगे जो है वो इसके लिए 0 के लिए भी और 1 के लिए भी हम इनके इंटीग्रल से अलग-अलग करेंगे। तो अब हम इनकी कन्वर्जेंस को प्रूव करना है तो हम दो इंटीग्रल इसके बना लेते हैं। एक 0 से हाफ़ ले जाते हैं और फिर हाफ़ से 1 ले जाते हैं, क्योंकि इसमें 0 के ऊपर डिसकंटिन्यूटी है और इधर 1 के ऊपर जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है। तो अब इसको डिस्कस करने के लिए हम अल्फ़ा टेस्ट को यूज़ करते हैं, जो इससे पहले अभी मैंने इससे पहले वाली वीडियो के अंदर डिफ़ाइन किया अल्फ़ा टेस्ट। उसमें ये है कि मैं अगर इस नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको, इस फंक्शन को, ये पूरा फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बेसिकली क्या है, ये x माइनस 0 है, इधर जो है वो क्या है, अगर आप इसे कंप्लीट लिखना चाहें तो ये x माइनस 0 रेज़ टू पावर 1 माइनस m है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाता है, बाकी ये वैल्यू रह जाती है 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब यहाँ पे जब हमारे पास ये 1 को अप्रोच करेगी, अगर x 0 को अप्रोच करता है, x को 0 पुट करें तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ अल्फ़ा टेस्ट की मदद से कि जब m हमारे पास ग्रेटर दैन 0 होगा तो ये इंटीग्रल जो है वो फिर क्या है, ये कन्वर्ज करता है। ये इंटीग्रल क्या करता है, ये कन्वर्ज करता है। इसके बाद ये जो सेकंड है इसको हम जो है वो देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, अगर हम इस इंटीग्रल को जो है वो कंसिडर करते हैं, इस इंटीग्रल में 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूटी है, तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, अल्फ़ा टेस्ट को लेके आते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इससे ये 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1 माइनस n से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1 माइनस n से इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर लिया। अब मल्टीप्लाई करने से ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी, बाकी क्या रह जाएगा, x की पावर m माइनस 1 रह जाएगा। और इसमें ये जब 1 पुट करोगे तो 1 की पावर जो भी लें तो ये 1 ही आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी जो है वो 1 को अप्रोच करता है। और इसमें ये जो n है, n ग्रेटर दैन 0 के लिए अल्फ़ा टेस्ट में के मुताबिक ये जो हमारे पास इंटीग्रल है ये फिर कन्वर्जेंट है। अभी हमने ये प्रूव कर दिया कि ये भी कन्वर्जेंट है और ये भी कन्वर्जेंट है, दोनों कन्वर्जेंट है। किसके लिए, m ग्रेटर दैन 0 और n ग्रेटर दैन 0 के लिए। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास 0 to 1 x रेज़ टू पावर m माइनस 1 माइनस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस 1 ये कन्वर्ज करता है m ग्रेटर दैन 0 और n ग्रेटर दैन 0 के लिए। और इसको स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, ये जो इंटीग्रल है दैट इज़ नोन एज बीटा फंक्शन।
ये हमारे पास क्या है, बीटा फंक्शन। तो बीटा फंक्शन जो है वो कन्वर्ज करता है जब m ग्रेटर दैन 0 हो और n जो है वो ग्रेटर दैन 0 हो। इसके बाद अभी हम बात करेंगे गैमा फंक्शन की। स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक एग्जांपल है। एग्जांपल में क्या है कि 0 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर अल्फ़ा माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस x dx कन्वर्जेस इफ़ अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन 0। ये बेसिकली हमारे पास जो है गैमा फंक्शन है। ये क्या है, ये गैमा फंक्शन है और इसको इस तरह जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, गैमा को अल्फ़ा से जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। बहरहाल हमने जो है वो क्या करना है, इसकी कन्वर्जेंस की बात करनी है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फ़ंक्शन क्या है। ठीक है, कि f ऑफ x हम अगर लिख लें, ये x रेज टू पावर अल्फ़ा माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस 1। अच्छा, अब ये जो है फंक्शन ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी रखता है एट x इज़ इक्वल टू 0 पे, हैज़ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी एट x इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, 0 के ऊपर जो है वो इसकी क्या है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है। इसका मतलब ये है, क्योंकि ये इधर नीचे डिवीजन में चला जाए, x 0 हो जाए तो ये इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में आ जाता है। अच्छा, अब हमने फिर क्या करना है, इस इंटीग्रल को अब जो है वो ब्रेक करेंगे। ठीक है, हमने एग्जामिन करनी है कन्वर्जेंस, तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। अब इसके ब्रेक के लिए हम एक तो ये करते हैं कि 0 से 1 के ऊपर है, तो 0 से ये 1 x रेज टू पावर अल्फ़ा माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस x dx ये कर लेते हैं। और दूसरा ये कर लेते हैं कि 1 से इन्फिनिटी x रेज टू पावर अल्फ़ा माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस x dx। अब इन दोनों इंटीग्रल को जो है वो हम ऑब्ज़र्व कर लेते हैं और हम अल्फ़ा टेस्ट को जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ये देखो इसमें फ़ंक्शन क्या है, x रेज टू पावर अल्फ़ा माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस x है। मैं इसको इस x रेज टू पावर 1 माइनस अल्फ़ा से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 1 माइनस x इससे जो है वो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब मुझे क्या करना है, इसकी लिमिट फाइंड करनी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ये मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, ये फाइंड करूँ तो ये किसके इक्वल आएगा, ये मल्टीप्लाई होके कैंसिल होके 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e रेज टू पावर माइनस x आ जाएगा। और जब ये इसमें 0 पुट करेंगे तो ये 1 के इक्वल ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लिमिट जो है वो 1 को अप्रोच कर गई, विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अल्फ़ा टेस्ट के मुताबिक ये क्या है, ये कन्वर्जेंट है। 0 to 1 x रेज टू पावर अल्फ़ा माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस x dx इज़ कन्वर्जेंट फॉर अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0। अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0 के लिए ये क्या है, ये कन्वर्जेंट है बाय अल्फ़ा टेस्ट। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये अल्फ़ा ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आ गया कि ये इसके लिए अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0 के लिए ये क्या है, ये इंटीग्रल जो है वो कन्वर्जेंट है। अब हमने किसको चेक करना है, 1 टू इन्फिनिटी x रेज टू पावर अल्फ़ा माइनस 1 e रेज टू पावर माइनस x dx को जो है वो चेक करेंगे। अब सेकेंड इंटीग्रल के लिए अगर हम बात करें तो 0 जो है x रेज टू पावर, मैं अगर यहाँ पे अल्फ़ा प्लस 1 लिख लूँ e रेज टू पावर माइनस x, ये जो है इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव है। अब इसकी भी वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये क्या रहेगी, वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी और वो 1 से लेस रहेगी। जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, वो 1 से लेस होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हम करते ये हैं कि दोनों तरफ x रेज टू पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x रेज टू पावर माइनस 2, x रेज टू पावर अल्फ़ा प्लस 1 e रेज टू पावर माइनस x, और ये x रेज टू पावर माइनस 2 आ जाएगा।
ये फिर क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इसको अगर आप देखो तो ये आपके पास आ जाएगा x रेज़ टू पावर अल्फ़ा माइनस वन ई रेज़ टू पावर माइनस वन इज़ लेस दैन x रेज़ टू पावर माइनस टू। अब यहाँ पे हम अगर कंपैरिजन टेस्ट को जो है वो यूज़ करते हैं तो उसके लिए ये इंटीग्रल, अगर इस साइड वाला इंटीग्रल वो कन्वर्जेंट है तो ये साइड भी जो है वो क्या होगी, कन्वर्जेंट ही होगी। तो अब मैं इंटीग्रल यहाँ पे कंसिडर करूँ 1 टू इन्फिनिटी x रेज़ टू पावर माइनस टू इंटू डी एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं, 1 टू इन्फिनिटी 1 बल्कि पावर रूल अप्लाई कर दें, या प्रॉपर डेफिनेशन लिखने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 टू लैम्डा x रेज़ टू पावर माइनस टू इंटू डी एक्स। यह आएगा लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब यहाँ पे पावर रूल अप्लाई कर दें, पावर रूल अप्लाई करें तो x रेज़ टू पावर ये क्या आएगा, -1 ओवर -1, 1 से लैम्डा आ जाएगा। ये क्या बन गया, लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 ओवर x, 1 से लैम्डा आएगा। ये फिर लिमिट लैम्डा अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये बनेगा -1 ओवर लैम्डा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब जब हम लैम्डा की जगह पे इन्फिनिटी पुट करते हैं तो ये 1 ओवर लैम्डा, ये 0 + 1 इज़ इक्वल टू 1 आ गया। इसका मतलब ये है कि राइट हैंड साइड जो है वो क्या है, ये कन्वर्जेंट है। अगर राइट हैंड साइड जो है वो कन्वर्जेंट है तो लेसर साइड भी जो है वो क्या हो जाएगी, इसकी कन्वर्जेंट ही हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कन्वर्जेंट है फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ, ये हमारे पास 1 टू इन्फिनिटी x रेज़ टू पावर अल्फ़ा माइनस 1 ई रेज़ टू पावर -1 डी एक्स इज़ कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ अल्फ़ा। लेकिन यह है कि जब हम कंबाइन इफ़ेक्ट देखेंगे तो कंबाइन इफ़ेक्ट के अंदर क्या है कि ये हमारे पास क्या है, m ग्रेटर दैन 0 के लिए जो है वो डिफाइंड था। अब स्टूडेंट्स हमने ये प्रूव किया कि ये जो इंटीग्रल है ये हमारे पास अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0 के लिए जो है वो कन्वर्जेंट है, और ये अल्फ़ा की तमाम वैल्यूज़ के लिए जो है वो ऑल अल्फ़ा वैल्यूज़ के लिए कन्वर्जेंट है। लेकिन दोनों का जब हम कंबाइन इफ़ेक्ट जो है वो देखेंगे तो ये अल्फ़ा ग्रेटर दैन 0 के लिए कन्वर्जेंट होगा, और यही हमें जो है वो स्टूडेंट्स क्या करना था, इसके लिए प्रूव करना था। और ये बेसिकली क्या है, ये गामा फंक्शन है और इसको इस तरह लिखते हैं, ये अल्फ़ा